हाँ वो हम। आवाज आ रही है। चलो बहुत बहुत अच्छी बात। क्या विषय चल रहा था अपना? अनात्म प्रपंच को महत्व देकर अथवा इसको बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, समझदार और नासमझ में क्या अंतर होता है? ये भी बहुत अच्छी, बहुत बहुत तो बात बताई। अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो संसार में समझदार किसको माना जाता है? ये भी बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे एक छोटा सा संकेत रूप में बताते हैं। अच्छा, विचार करके देखो। जैसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा सुनने में आता ना। तो बंदर को यदि अदरक दो तो क्या उस प्रकार से जैसे उनका उपयोग होता वैसा वह कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसे आज यहाँ थोड़ा अपन विचार ये करना चाहते हैं, प्रत्येक परिस्थिति का जो सदुपयोग करना ठीक तरह से समझ लेता है वह समझदार कहलाता है। और इसके विपरीत जो भी होता है वो नासमझ होता है। क्या सूत्र बताया? हाँ, कहने का मतलब किसी भी वस्तु का जो ठीक ठीक उपयोग करने में कुशल होता है, माहिर होता है, समझो वह होता है समझदार। और जो उपयोग करने में माहिर नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग करता है वह होता है नासमझ। केवल इतना ही अंतर जैसे पहले दृष्टांत बनाया ना। जूते चप्पल को यदि कोई पैर में पहनता है तो समझो वह इसका सदुपयोग कर रहा है, वह इसके उपयोग को जानता है। और इसी जूते चप्पल को कोई सिर पर रख करके चलता है, समझो वह इसका उपयोग जानता नहीं। क्या मोबाइल के द्वारा कुत्ते को भगाने का काम किया जाता है क्या? तो ऐसे ही यदि कोई मोबाइल को 50,000 रुपए का मोबाइल है और कुत्ता आ गया उसे भगाने के लिए पत्थर की जगह, डंडे की जगह मोबाइल को फेंकने लग गया तो समझ लेना चाहिए भले वह काम ठीक कर रहा है, कुत्ते को भगाने का काम अच्छा है, परंतु फिर भी वह नासमझों की श्रेणी में ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अथवा ऐसा समझना चाहिए जिस वस्तु का जो उपयोग है उसको ही, उसके सिवाय उसका किसी प्रकार से उपयोग न करना चाहे, समझो वही समझदार होता है। क्या सूत्र बताया? हाँ, कहने का मतलब अपने को चाहे प्राप्त हो या अप्राप्त हो,
उनका यदि ठीक ठीक सदुपयोग करना यदि कोई समझ लेता है तो समझ लेना चाहिए वह आगे की कक्षा की ओर प्रस्थान कर चुका है। और यदि इस प्रकार से वह नहीं समझता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह नासमझ ही है। तो ये जो सूत्र है ये समझो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है एक प्रकार का साधकों के लिए। अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के लिए ही किसी प्रकार का कथन चिंतन मनन नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग हुआ करता, अर्थात उस वस्तु को उसी प्रयोजन के लिए काम ले रहे हैं तो समझ लेना चाहिए वह सदुपयोग कर रहा है, और यदि विपरीत ले रहा है तो समझो वह दुरुपयोग कर रहा है। क्या सिद्धांत निकलेगा इसका, क्या रहस्य निकलेगा? अच्छा, पेन डायरी भी लेकर के बैठना, आज शायद कुछ पत्र भी लिखा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एक एक का नाम लेकर के बताया जाएगा इसका ये सदुपयोग है। यदि वह कर रहे हैं तो समझो हम ठीक कर रहे हैं, और विपरीत कर रहे हैं तो समझो हम वास्तव में नासमझी का काम ही कर रहे हैं, नासमझी ही प्रकट प्रकट कर रहे हैं। ये सूत्र तो शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, निश्चय हो गया होगा कि वास्तव में जिस वस्तु का जो उपयोग होता है वही करना, यही समझदारी होती है। यदि दूसरा करना चाहे तो वह समझदारी होती नहीं है। जैसे चिमटी जो होती है उससे घड़ी के पुर्जे ही पकड़े जा सकते हैं, और फंडासी के द्वारा यदि घड़े के पुर्जों को पकड़ना चाहे तो समझ लेना चाहिए वह नासमझी का काम कर रहा है। बस इस प्रकार के दृष्टांत से अपने को सर्वत्र समझ लेना है। तो अब यहाँ पर अपने को देह के उपयोग के बारे में, इंद्रियों के उपयोग के बारे में, मन के उपयोग के बारे में, बुद्धि के उपयोग के बारे में, इनके बारे में विचार करना है कि वास्तव में देह का क्या उपयोग है, इंद्रियों का क्या उपयोग है, मन आदि का क्या उपयोग है। क्योंकि इसके सदुपयोग को ठीक ठीक तरह जान लेंगे तो सच्ची बात है फिर भटकने का सवाल ही नहीं है। तो देह का क्या उपयोग है? क्या बताया? कर्म। फिर कर्म इंद्रियों का क्या होगा? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। साधकों को अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने अनुभव से बोलना भी चाहिए ताकि पता चले कि वास्तव में इस देह का प्रयोजन क्या है और हम इस देह को लेकर के क्या कर रहे हैं। केवल मात्र इतना सा यदि हम समझ भी जाएंगे तो भले हम गलत क्यों न कर रहे हो, परंतु धीरे 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 हम वहां से ऊपर उठ करके जो ठीक है उसको करने की ही चेष्टा करेंगे, ये पक्का है। अच्छा, इंद्रियों का क्या उपयोग है? मन का क्या उपयोग है, बुद्धि का क्या उपयोग है, अहंकार का क्या उपयोग है, चित्त का क्या उपयोग है, जीवन का क्या उपयोग है। शायद ये सूत्र पहले लिखवाए समय होंगे, नहीं लिखवाए होंगे तो अभी पता चल जाएगा तो भाई यहाँ लिखवाए या नहीं लिखवाए। तो चलो, इससे पहले
एक सूत्र लिखा देते हैं, ध्यान में नहीं रहा, वरना इसका एक लेख लिख करके फिर अभी आपको मैसेज कर देते तो आप अपने अपने फोन से लिख लेते, परंतु यदि आप लिखना चाहो तो लिख ही लो, फिर नहीं तो ग्रुप में भी भेज देंगे। अच्छा, जो होशियार है कॉपी पेन बैठ के ले रखना और लिख भी लेना, ठीक है ना। इन सूत्रों का जो ठीक तरह से पालन करेंगे ना, समझो वही इस जीवन में जीत की बाजी बजा करके फिर कहने का मतलब अपने देह का त्याग करेगा। तो यहाँ जो सूत्र बताया जा रहा है, इस सूत्रों से ऐसा सिद्ध हो जाता है कि जो सर्वभूति हिते रता, जीव मात्र के हित में रहता है या जीव मात्र का जो कल्याण चाहता है, ऐसे साधक के हृदय में ही ये सूत्र प्रकट होने लगेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, ये सूत्र क्या है कि थोड़ी विशेष है ना, तो साधकों को इसके बारे में तो अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया चेष्टा परमार्थ के लिए हो, उसी का जीवन सार्थक होता है। तो प्रत्येक क्रिया चेष्टा परमार्थ के लिए कब होगी? जब वो, कहने का मतलब, प्रत्येक इंद्रियों का शोधन करेगा, इंद्रियों का, जीवन का, अंतःकरण आदि का, मनोबुद्धि का, सबका शोधन करके जिससे जो करना चाहिए या जिसमें जो होना चाहिए उस प्रकार से यदि होगा तभी वह वास्तव में कुछ न कुछ कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो सचमुच में वह कुछ भी कर नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले सूत्र लिखो, इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो। ये साधकों के लिए एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही समझ लेना। यदि इस प्रकार की समझ किसी में जागृत होगी तो वह निश्चित रूप से शुद्धांत होकर के ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे। क्या बताया? इंद्रियों में मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो। आवाज आ रही ना? इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो। फिर दूसरा सूत्र लिखो, आचरण में धर्म हो, धर्म हो। हम्म। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो। आगे लिखो, फिर मन में सद्भावना हो। लिखा? अच्छी तरह से लिखना। अभी मैं देख लूंगा किन किन साधकों ने लिखा, वापस सुनूंगा भी सही, ताकि पता चले ऐसे ही जी जी कर रहे हैं या लिख भी रहे हैं। तो इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो। सद्भावना का अर्थ होता है सबका हित हो। इस प्रकार की भावना अपने मन में, मन के अंतर्गत होनी चाहिए। लिख लिया यहां तक? बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो। ज्ञान प्रकाश हो।
आगे लिखो, अहम में निरहम हो। और आगे का सूत्र लिखो, जीवन में पूर्णता हो। कितने सूत्र हुए? 7 हो गए, बहुत अच्छी बात है। अर्थात इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, इसके आगे बुद्धि में वेदांत प्रकाश हो, अहम में निरहम हो, और जीवन में पूर्णता हो, अर्थात सर्वत्र पूर्णता का अनुभव करे। ये सूत्र यदि कोई अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले तो समझो वह सचमुच में कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा, साधारण तो वह है ही नहीं। शायद समझ में आ रहा होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट है ना, कि ब्रह्म विद्या जो होती है, ब्रह्म विचार जो होता है, ये बुद्धि के अंतर्गत जगमगाता रहता है, तो बुद्धि के अंतर्गत वेदांत विचार के सिवाय और किसी कतरे को महत्व ही नहीं दे। परंतु इनके अलावा जो जो बताए, ऐसा नहीं कि हम तो बहुत बड़े वेदांती हैं तो कुछ भी खाए कुछ भी पिए कुछ भी करे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये कचरा दिमाग से निकल जाना चाहिए। बल्कि अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, इनके अंतर्गत संयम भी हो, नियम भी हो और मर्यादा भी हो। संयम का मतलब होता है ब्रेक। आ रहा समझ में? जैसे, हाँ, कहने का मतलब गाड़ी आप भले ही इतने अलर्ट हो, भले 500 की स्पीड से चला सकते हो, परंतु यदि गाड़ी के ब्रेक नहीं हो तो कितना भी क्यों ना हो ड्राइवर, फिर भी गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित रूप से होगा। तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अपनी जो इंद्रियां हैं इनके अंतर्गत संयम होना चाहिए। संयम का मतलब समझ रहे हो क्या? अरे भाई भूख, हाँ भूख लग रही तो ये भोजन से ही भूख निवृत्त होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसी के यहाँ जाकर के उनकी डेगची को ही चाटने लग जाएं। तो यहाँ पर संयम का मतलब होता है इन इंद्रियों को शास्त्र की मर्यादा में रह करके ही विषयों का सेवन करवाना है, न कि इनकी जो मौज मस्ती हो वही इनको सेवन करवाना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि यहाँ पर इंद्रिय संयम का जो वर्णन किया जाता है ये चरित्र बल से संबंध रखता है। चरित्र बल का मतलब समझ में आ गया ना? अपनी पत्नी के सिवाय अथवा अपने पति के सिवाय किसी से शारीरिक संबंध नहीं रखना, इसी को कहते हैं इंद्रिय संयम। ये एक इंद्रिय का बताया हो ध्यान रखना, बाकी की इंद्रियों को इसी प्रकार से आप समझ लेना, अर्थात विहित विषय का सेवन करना ही। और वैसे देखा जाए तो और ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ घोटाला भी बहुत लोग कर देते हैं, सोचते हैं कि विहित विषय का सेवन करना यही इंद्रिय संयम है। तो फिर तो कहने का मतलब गुलाब जामुन के लिए तो शास्त्र मना करता ही नहीं है। नॉन वेज के लिए मना करता, वेज के लिए मना करता है क्या? तो पेट फटे तो फटे, परंतु अपने को शास्त्र ने मना नहीं किया तो रात दिन खाते ही रही, ये भी समझदारी नहीं होती है। तो विहित विषयों को केवल और केवल मात्र जो पुत्र खूब बता चुके हैं पहले, धर्म से आप वर्ग नारतो योग कलपति बताया या नहीं बताया?
हाँ, तो धर्म का प्रयोजन क्या है, काम का प्रयोजन क्या है, अर्थ का क्या है, इनका सबका प्रयोजन खूब लंबे चौड़े ढंग से अपने अपन विस्तृत कर चुके हैं, तो उनका यहाँ पर रहस्य समझ लेना है। जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन जो करना है अपने को जीने के लिए करना है, और जीना किसके लिए, ये अंत में जो निर्णय बताया गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो ये यदि हम कर लेंगे तो प्राणों की रक्षा करना भी सार्थक हो जाएगा, आहार करना भी सार्थक हो जाएगा, और कर्म करना भी सार्थक हो जाएगा। तो इंद्रियों में संयम हो, नियम हो, मर्यादा हो। ऐसा नहीं, कहने का मतलब अज्ञान अवस्था में इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जितनी आसक्ति थी, अर्थात जितनी जो तेजी थी, वो तेजी यदि सत्संग सुनने के पश्चात भी बनी रहे, तो समझो अभी तक हमने सत्संग सुना भले, परंतु वास्तव में सुना नहीं, अभी तक हमने मनोरंजन किया। तो ये समदम साधन इसी को तो कहते हैं। इंद्रियों में विषय भोगों के लिए तेजी न रहे, तो समझो सत्संग फलित हो रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है, मौज मस्ती मनोरंजन झुमका क्यों अपने जीवन का लक्ष्य बना हुआ है, तो सच्ची बात यह है कि अभी तक हमने सत्संग श्रवण किया ही नहीं, अभी तक हमने, कहना नहीं चाहिए परंतु अभी तक समझो समय बर्बाद ही किया। तो इंद्रियों में संयम हो, नियम हो, मर्यादा हो। संयम का मतलब होता है ब्रेक, नियम का मतलब शास्त्रोक्त जो विषय है उसी का सेवन करना, और मर्यादा का मतलब पूर्ति होने के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि अपन उस विषय की ओर पागल होकर भटकते ही रहे। तो ये इंद्रियों के अंतर्गत संयम, नियम, मर्यादा, ये तीन सूत्र बड़े विलक्षण हैं। तो इनके बारे में साधकों को खूब मंथन करते रहना, अच्छी तरह से जीवन में सदा सर्वदा जब तक यथार्थ बोध न हो तब तक, कहने का मतलब इन सूत्रों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले कि मेरी जो इंद्रियां हैं इनके अंतर्गत संयम है या नहीं है, नियम है या नहीं है, मर्यादा है या नहीं है। यदि शास्त्र से विरुद्ध भोजन है, भूख लग रही है, तो यदि आपकी इंद्रियों में संयम है तो आप नहीं खाने योग्य वस्तु उसको सेवन नहीं करोगे। और यदि संयम नहीं है तो जो कुछ भी मिल रहा, अरे जो कुछ भी है बाद में देखा जाएगा, अभी तो थोड़ा मजा ले लेते हैं। आ गया समझ में? हाँ, ये आज जो 7 सूत्र बताए, अभी तो इनमें और भी सूत्र निकलेंगे, देख लेंगे, परंतु 7 सूत्र तो विशेष रूप से हैं। यदि ये 7 सूत्र किसी साधक के हृदय में ठीक तरह से प्रकट हो जाए, तो कहने का मतलब वह सर्वभूति रता, इस संसार में जीव मात्र के हित में जो रत रहने वाले हैं ऐसे महापुरुषों की गिनती में वह आ जाएगा। परंतु जो कहने का मतलब इन कक्षा में फेल है, तो फिर कहने का मतलब है दूसरों का भला तो क्या, खुद का भला भी, खुद के हित में भी वो रत नहीं है, तो दूसरों के हित में क्या रत रहेगा। तो इंद्रियों में क्या बताया, संयम, नियम, मर्यादा, और अपने आचरण में क्या बताया, अपन जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी आचरण करते हैं, इन समस्त आचरणों के अंतर्गत धर्म हो, अर्थात धर्म शास्त्रों की मर्यादा में रह करके हम अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाएं। तो जिनके आचरण में धर्म होता है, सचमुच में वही आदरणीय और पूजनीय होता है। और जिसके जीवन में, जिनके आचरण में धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है, छल कपट होता है, तो यहाँ पर तो भगवान भी स्पष्ट संकेत कर देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या किसी को प्रिय लगता है क्या? अपने स्वयं स्वयं के बारे में देख लो, यदि कोई अपने साथ में धोखा करता है, तो बताओ अपने को अच्छा लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता। हाँ, ये भले ही ठीक है कि अपन किसी के साथ में धोखा करे तो अपने को बुरा नहीं लगता, ये बिल्कुल पक्का है। परंतु अपने साथ में अंश मात्र भी कोई बुरा करके देख लो, हम पता नहीं क्या क्या करने पर उतारू हो जाएंगे। ऐसा प्राय होता या नहीं होता?
हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के अपने आचरण में धर्म की स्थापना हो, धर्म की मर्यादा में रह करके ही हम समस्त आचरण करें। जो आचरण धर्म से विरुद्ध हो, जिस आचरण के करने से अपना पतन होता हो, जिस आचरण के करने से दुख बढ़ता हो, जिस आचरण के करने से हम अपनी स्थिति से विचलित होते हो गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, अपना जीवन दुविधामय बन जाता है, तो ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, क्षण भर के लिए सुख हो और जीवन भर पश्चाताप हो, तो ये भी वास्तव में समझदारी नहीं होती है। तो ये जो सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को समझ करके हमें केवल मात्र इतना समझ लेना है कि मुझे ऐसा आचरण नहीं करना है जिस आचरण के करने से मैं सदा सदा के लिए भटक जाऊं, मेरी कहने का मतलब दुर्गति हो जाए। तो क्या बताया? इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो और आचरण के अंतर्गत धर्म हो। मन में क्या बताया? मन के अंतर्गत सद्भावना होनी चाहिए, अर्थात जीव मात्र का हित कैसे हो। ऐसा नहीं कि अपने हित के बारे में ही सोचे, हम पिया हमारा बेल पिया कुआ डस पड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अधिकतर ये होता या नहीं होता? हाँ, ये होता। तो मन के अंतर्गत जीव मात्र के कल्याण की कामना हो, जीव मात्र को सुख कैसे पहुंचे, जीव मात्र का भला कैसे हो। कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे सूत्र है कि अपने को सचमुच में ये सूत्र महान बना देते हैं, हमको सरल बना देते हैं। ये अनेक प्रकार का दंभपना पाखंडपना जितने भी छल कपट है, ये सारे के सारे छल कपट अपने जीवन से पलायन करने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। परंतु जो केवल अपना ही भला चाहता है, तो उसका बस यही रहेगा, चाहे संसार के लोग मरे तो मरे, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मेरे सिवाय किसी को मिले या नहीं मिले। बताओ, बहुत बड़ी मूर्खता होती या नहीं होती? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने शरीर का जो प्रत्येक अंग है, इसका कैसे सदुपयोग किया जाए। तो इन समस्त बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। शरीर का क्या उपयोग है, हमें उसका केवल उतना ही उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसे ही इंद्रियों का क्या उपयोग है, अंतःकरण का क्या उपयोग है, सबका उपयोग करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से अपना जो अंतःकरण है ऐसा शुद्ध होगा कि उसमें अशुद्धि नाम रहेगी ही नहीं। तो मन के अंतर्गत सद्भावना होनी चाहिए। अच्छा, एक सूत्र ये भी लिखा क्या? हृदय में भगवत भक्ति हो, भगवत प्रेम हो, ये लिखा क्या? हाँ, तो मन में सद्भावना हो, इसके पश्चात ये सूत्र लिख लो। हृदय के अंतर्गत यदि कहने का मतलब भगवत प्रेम नहीं होगा, भगवत भक्ति नहीं होगी, यदि किसी का भगवान से प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम जो होता है ये हृदय में ही होता है। तो संसार के पदार्थों से, संसार के व्यक्तियों से यदि कोई प्रेम करेगा, तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा ही होगा। तो शास्त्र विरुद्ध जो प्रेम है, एक दूसरे जीव के प्रति आकर्षण, वह तो कम से कम शांत हो ही जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसका पतन तो तैयार ही है। तो यहाँ पर हृदय के अंतर्गत यदि किसी के हृदय में भगवत भक्ति होगी, परमात्मा से ईश्वर से प्रेम होगा, तो निश्चित रूप से ये पक्की बात है। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जब शादी कर दी जाती है, तब वह बच्ची, कहने का मतलब उनके माता पिता को, भाई बंधु को, कुटुंब परिवार को पता नहीं क्या क्या है, सबको छोड़ करके अपने ससुराल चली जाती है या नहीं चली जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे जिनका ईश्वर से प्रेम होता है, ईश्वर से संबंध होता है, ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि होती है, तो सच्ची बात है ये संसार अनायास ही छूटने लगता है। और यदि ईश्वर से प्रेम नहीं होगा, तो सच्ची बात यह है कि वह इस संसार में कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से अटकेगा, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत कोई निरालंब रहता ही नहीं, किसी न किसी का आश्रय जरूर लिया जाता है। वैसे ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी होता है।
तो यदि कोई ईश्वर अपने हृदय में ईश्वर का किसी के हृदय में यदि ईश्वर का निवास नहीं होगा, राम का निवास नहीं होगा, तो पक्का समझ लीजिए वहां काम का निवास तो होगा ही होगा। इसमें सपने में भी संशय नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहा है न, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। तो कुल मिलाकर के जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था होती है, तो सच्ची बात है ये आस्था ये टेंटे में करने वालों की बस की बात नहीं होती है। लोग ऐसे ही कह देते कि इससे क्या होगा, अरे इसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। परंतु सच्ची बात तो यह है, ऐसी कल्पना भी करके देख लेना, आपकी स्वतः जो संसार के भोग पदार्थों से ये विरक्ति है अपने आप उदय होने लगेगी। जैसे मंदिर के अंतर्गत जाते हैं, तो मंदिर के अंतर्गत संसार के लोग 3-3 बार कुल्ला करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी को बाहर रखते हैं, और अंदर जाकर के उन्होंने विनय आदि पता नहीं क्या क्या करते होंगे, और बाहर निकलते फिर वो का वो करने लगते या नहीं करने लगते हैं। और यदि ईश्वर से सचमुच में प्रेम हो, अब इनका तो ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा समय हो जाता है, इसलिए ज्यादा तो क्या सुनाना। गांधारी का दृष्टांत आपको दिया गया था। गांधारी पट्टी बांध करके बाहर निकलती हैं और कहने लगती हैं कि जिसका होने वाला पति संसार को नहीं देख सकता, तो मुझे संसार देख करके क्या करना है। तो सच्ची बात यह है, जिनकी ईश्वर के प्रति आस्था होती है, तो अपने आप ही उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही संसार के भोगों से वह विरक्त होने लगता है। ऐसा नहीं कि उसे कोशिश करनी पड़ेगी। तो ईश्वर को यदि मंदिर में ही समझेंगे तो मंदिर में सावधान रह लेंगे, परंतु जब यह बात समझ में आ जाएगी ईश्वर सर्वभूतानां अध्यक्षे अर्जुन तिष्ठति अथवा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन दैत्यं भुंज्यता मा गर्दकशस्य विदनम। तो ईश्वर जो है सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है। बताओ ऐसी आस्था किसी की हो जाए, तो फिर जैसे मंदिर में कुल्ला करके जाते, गुटके सुपारी को बाहर रख करके फिर जाते, तो ऐसी स्थिति सर्वत्र हो जाएगी या नहीं होगी। हाँ, इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था होना, ईश्वर से प्रेम होना, ये तो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। सच्ची बात तो ये है, जब तक सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक ईश्वर के प्रति आस्था न्यून मात्र भी कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम हो गई तो फिर बात बिगड़ने लग जाएगी। और वैसे देखा जाए तो संतों के मिलने के पश्चात भी ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होती है, वो डबल हो जाती है और विशेष हो जाती है, क्योंकि वह निराकार ईश्वर ही साकार रूप में संतों के रूप में अपने सामने प्रकट होते हैं। और जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो कहने का मतलब उनका तो वर्णन ही क्या किया जाए। तो विचार करके देखो, यदि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, तो बताओ वह नीच कर्मों से बुरे कर्मों से डरेगा क्या, अच्छे कर्म करेगा क्या। अरे यदि जेल न हो, कोर्ट न हो, तो कहने का मतलब संसार में कोई जी नहीं पाएगा, एक दूसरे को नोच नोच करके खा जाएंगे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। इसलिए ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है, ये टेंटे में करने वालों की बात है ही नहीं, ये तो बड़े शूरवीरों का काम होता है। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था अपने हृदय में बनी रहे। अच्छा, ब्रह्म विचार करते समय भी ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, तो क्या आपके ब्रह्म विचार में बाधा आएगी क्या। होता क्या है कि एक बार कोई वेदांत की ऊंची ऊंची बातें करने वाला एक बार मंदिर में चला गया, तो वह कहता है कि हम तो ब्रह्म है, हम तो ज्ञानी है, हम इनको हाथ क्यों जोड़े। तो वहां पर जो महात्मा थे, उन महात्मा ने कह दिया, इस उल्लू के पट्टे ने अपने हाथों को वेदांती बना लिया। अरे भाई, तेरे को हाथ नहीं जोड़ना तो फिर मंदिर आने की जरूरत ही क्या थी। और आगे यदि हाथ जोड़ लिया तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या। अरे तुम तो इसके भी दृष्टा हो, इनके भी साक्षी हो। जैसे संसार में अनंत अनंत शरीर जो है, कोई हाथ जोड़ रहे कोई नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसे ही ये शरीर हाथ जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, इसको तुम जानने वाले हो, देखने वाले हो। अभी तक तो तुम्हारी हृदय में ममता ममता बराबर बनी हुई है। अभी तक तुम ब्रह्म ज्ञानी किस बात के, अभी तो तुम देह में ही अटके हुए हो, अभी तो तुम अभिमानी ही हो। तो बताओ वास्तव में उनको ठीक ठीक बोध हुआ क्या।
नहीं हुआ ना, इसलिए कहने का मतलब खूब सोच विचार करके आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर कहने का मतलब कचरा किसी प्रकार का काम आता ही नहीं। इसलिए इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, भगवत प्रेम हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निरहम हो और जीवन में पूर्णता हो। देखो आपका जीवन कैसे धन्य होता है। सचमुच में आप प्रत्येक क्षण जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करोगे। और यदि ऐसा न करके अपनी मौज मस्ती से उठपटांग चलते रहे तो सच्ची बात है वासनाएं शांत नहीं होती हैं, बढ़ती हैं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं और अंत में अपने को ऐसी जगह ले जा करके गड्ढे में गिरा देती कि हम कहीं के नहीं रहते, न रो सकते हैं नहीं हंस सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो इसका अपने को खूब मंथन करना, खूब विचार करना है। जब तक सचमुच में अच्छी ठीक तरह से समझदारी जागृत नहीं हो जाती है तब तक तो सच्ची बात है हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए ये सत्संग जो है ये मौज मस्ती नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ऐसे ही कहने का मतलब किसी के ऊपर थोपी जाने वाली वस्तु नहीं है। सचमुच में बात तो यह है कि जिनके अनंत जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं उनको ही ऐसे सूत्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो हृदय में धारण कर लेते हैं समझो उनके जैसा तो विश्व में कोई है ही नहीं। चलो इसमें किसी को कोई शंका हो तो देखो। कोई शंका नहीं है। आज जो सूत्र सुनाए जा रहे हैं इन सूत्रों का तात्पर्य यह है कि हमें प्रत्येक क्षण सावधान रहना, अलर्ट रहना है। जब तक इस देह में अमता ममता है, जब तक जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि है, जब तक इस देह को मैं मेरा मानते हैं, जब तक चार वर्ण चार आश्रम छह प्रकार के भ्रम हमको सत्य प्रतीत होते हैं, जब तक देह को मैं मेरा अंतःकरण को मैं मेरा समझते हैं, तो तब तक इन सूत्रों का अच्छी तरह से हमें अवलोकन करते हुए आगे बढ़ना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सच्ची बात है इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, फायदा कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। तो कुल मिलाकर के अपने को निश्चय ये कर लेना है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। फिर बारंबार चिंतन करके देखो, मंथन करके देखो, विचार करके देखो मेरी जो क्रियाएं हो रही हैं, चेष्टाएं हो रही हैं, ये शास्त्र की मर्यादा में रह करके हो रही हैं तो शास्त्र से विरुद्ध हो रही हैं। बताओ ऐसा करेंगे तब कल्याण होगा या अपनी कल्पना से उठपटांग करते रहेंगे तब कल्याण होगा? हाँ, कभी नहीं होगा। इसलिए जागने से लेकर के सोने तक अच्छी तरह से निश्चय कर लो कि मेरी जो जो क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं कहीं शास्त्र से प्रतिकूल तो नहीं हो रही हैं, शास्त्र की मर्यादाओं का संत महापुरुषों के कथन का कहीं पर अनंत तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं अक्ल होशियारी तो नहीं लगा रहा हूँ, कहीं पर मैं अपने अभिमान को पुष्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर मैं पागल होकर के संसार के भोग पदार्थों को पाने के लिए नाना प्रकार के नाटक तो नहीं कर रहा हूँ। ये सारे के सारे सूत्र ऐसे हैं कि यदि आप विचार करोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वरना केवल देह गे तक ही, घर परिवार तक ही सीमित रहे, खाने पीने और संसार के काम काज करने के चक्कर में पड़े रह करके ऐसे ही जीवन को पूरा कर दिया तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहली कक्षा ही ये है, क्योंकि सबसे पहले कर्तव्य से
जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है। सबसे पहले ये कर्म इंद्रियां कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो नौकर है ना ज्ञान इंद्रियों की, तो फिर नौकर को तो कामकाज करना ही पड़ता ना। सेठ भले ही सोते रहे, बाद में उठते होंगे तो रहेंगे तो रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो कुछ भी करते हैं इसमें शास्त्र मर्यादा का कहीं अनंत तो नहीं हो रहा है महाराज। ये वास्तव में इसीलिए रामायण में स्पष्ट बात बता दी गई है कि नर सहस्त्र में पुनः पुरारी, कोई कोई धर्म व्रतधारी। 1000 व्यक्तियों का कहीं समूह दिखाई दे, वैसे देखा जाए तो थोड़ा मंथन और करवा देते हैं, विचार और करवा देते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज जिस समय लिखते हैं उस समय की चर्चा हो, ध्यान रखना, इस समय की बात नहीं है। तो उस समय कहने का मतलब 1000 व्यक्ति कहीं एकत्रित तो ये दिखाई देते थे, उसमें एक व्यक्ति धर्मात्मा होता था। इसमें तो आप थोड़ी बहुत संख्या और बढ़ा सकते हो, एक दो बिंदी और लगाने की आवश्यकता हो सकती शायद, क्योंकि उस समय आज जैसा अनाचार विविचार या उसमें नहीं था ना। हाँ, उस समय तो बातें कुछ और थी, वहां पर तो कहने का मतलब हर प्रकार से लोग समझदार होते थे। आज तो बात ही कुछ और हो गई। आज तो कहने का मतलब एक प्रकार का क्या बताया जाए, इसका वर्णन, ये भी कहने का मतलब एक प्रकार की नासमझी ही होती है। समझो पाश्चात्य संस्कृति का ही नंगा नाच हो रहा। अब क्या कह हैं वर्तमान में तो कुल मिलाकर के उस समय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नर सहस्र में पुनः पुरारी, कोई कोई धर्म व्रतधारी। अर्थात 1000 व्यक्तियों का कहीं समूह दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए इसमें एक व्यक्ति धर्मात्मा है, बाकी तो सारे के सारे पापात्मा ही है। तो बताओ शास्त्र की मर्यादा में रह करके क्रिया चेष्टा करेंगे वह धर्मात्मा होगा, या अपने कर्मचारी से पता नहीं क्या क्या कर रहा वो धर्मात्मा होगा? कौन होगा? हाँ बिल्कुल सत्य बात। शास्त्रोक्त रीति से जो क्रिया चेष्टा करेगा वही वास्तव में धर्मात्मा, और उसे विपरीत करेगा वही पापात्मा होगा, चाहे इस संसार में कोई क्यों न हो। यहाँ पर व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया जाता, परंतु शास्त्र मर्यादा को छोड़ करके व्यवहार कर रहे हैं तो वास्तव में फिर वो 16वें अध्याय के अनुसार आसुरी संप्रदाय वाले ही होते हैं। और ब्रह्मवेत्ता के लिए, ब्रह्मनिष्ठ के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बड़ी विलक्षण बातें बताई गई हैं। आगे क्या बताया? नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोई कोई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विराग्रत होई। कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। तो कहने का मतलब वो 1000 व्यक्ति में एक धर्मात्मा बताया, तो ऐसे ऐसे 1 करोड़ धर्मात्मा हो, उसमें से बाकी सब स्वर्ग लोक तक, स्वर्ग लोक तक के जितने भी भोग है उन भोगों के प्राप्त करने के पीछे पागल हुए होते हैं। बाकी कितने 99,99,999 धर्मात्मा, उसमें से एक धर्मात्मा ही तत्व का जिज्ञासु हो सकता है, नचिकेता की तरह। और 1 करोड़ जिज्ञासुओं में 99,99,999 जिज्ञासु तो आजकल वर्तमान में, अरे वर्तमान में क्या, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। वेदवादी और पामर पुरुषों के चक्कर में पड़ करके ये अंट संट कल्पना करके इधर उधर भटक जाता है, इसलिए इनको तत्व का बोध होता ही नहीं। एक व्यक्ति ही, एक जिज्ञासु ही तत्व का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, तो अपने को कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा जो प्रसंग इसीलिए बनाया जा रहा, वैसे देखा जाए तो विचार सागर पंचदशी तत्वानुसंधान और वेदांत के उच्च कोटि के सूत्रों का भी अपन श्रवण मनन निध्यासन कर सकते हैं, परंतु मेरा थोड़ा मानना ऐसा है कि ये मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या गूगल मीट आदि के ऊपर ये केवल सुनना सुनाना मनोरंजन मात्र होता है। इसलिए तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती है,
संतों के सानिध्य में कैसे पहुंचा जाता, गुरुओं की सेवा कैसे की जाती, ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है, सारे के सारे सूत्र इसका तो भले हम अवलोकन करते रहेंगे, परंतु यदि किसी जिज्ञासु को सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए, नहीं नहीं मुझे तो सत्य का साक्षात्कार करना ही करना है, तो फिर उनको ब्रह्मवेता महात्माओं की खोज कर लेनी चाहिए, उनकी शरण में जा करके, उनके शरणागत होकर के, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके फिर ब्रह्म विचार करे, तो ये होगी शास्त्रोक्त रीति। वरना सुनाने में तो आपको जैसे सूत्र अजातवाद के सूत्र सुनाने या दृष्टि सृष्टिवाद के सुनाने या और किसी प्रकार के सुनाने, अभी सुनाना शुरू कर देंगे, फिर कहोगे आप नहीं नहीं अब तो हम सोएंगे, अब हमको समय नहीं है, अथवा फिर कहने लग जाओगे अब तो हमको ड्यूटी पड़ जाना, ऐसा वैसा करना। इसलिए कहने का मतलब ये वेदांत विद्या जो होती है मनोरंजन नहीं होती है, ऐसे ही कहने का मतलब हाँ ये ब्रह्म विद्या की मर्यादा होती है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो श्रुति माता का कथन है, तद विज्ञानार्थम से गुरु में वादी गचेत स्मित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम, केवल और केवल मात्र गुरुदेव का सानिध्य ही ग्रहण करे, जिनको सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना है। तो यहाँ पर मानवता का अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इन सूत्रों के ऊपर ही सबसे अधिक मंथन करवाया जाता है। तो न कर्मणा न प्रद्या न धन त्यागे न केवली तत्व मानसु, कर्म से धन से भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है तो इनका त्याग करना चाहिए, परंतु त्याग करने में कोई समर्थ नहीं है, तो फिर कर्म धन भोग का केवल और केवल मात्र शास्त्रोक्त रीति से ही सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से सेवन करने वाले मनुष्यत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और जो सचमुच में मनुष्यत्व का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, उसी के हृदय में समय पा करके तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, और यही तत्व जिज्ञासा उसे सदा सदा के लिए तत्व जिज्ञासे अनुभव न दुखम, तत्व जिज्ञासा उसे सर्व दुखों की तंत्र निवर्ती और परमानंद की प्राप्ति करवा देती है। अब देखो भाई सूत्र तो बता दिए, अब आप जानो और आपका काम जाने। सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है तो शास्त्रोक्त रीति से हमें जीवन जीना प्रारंभ कर देना चाहिए। कहीं पर भी पता लगे कि शास्त्रोक्त रीति से थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो तुरंत उस गड़बड़ घोटाले को निकालने की चेष्टा करो। ऐसा नहीं कि हम तर्क दे करके ऐसा वैसा कर देंगे। ध्यान रखना, एक तो ब्रह्म विद्या होती है और एक धर्म का जो क्षेत्र होता है, धर्म के बारे में कहने का मतलब तर्क वितर्क नहीं किया जाता है। धर्म के रहस्य को समझने के लिए तर्क काम नहीं करता। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये धर्म श्रद्धा का विषय होता है और वेदांत विचार जो है ये तर्कादि के द्वारा हम विचार विनिमय कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा क्यों सुनाया, ऐसा सुनाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं करने को, ऐसा क्यों नहीं कहते। अरे भाई यहाँ पर वास्तव में ऐसी बात ही नहीं है। सचमुच में यदि आपकी गुरुओं के प्रति श्रद्धा है तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी समय में गांठ बांध लेना कि बस मुझे आज से ही, अभी से इसी समय से अपने जीवन को ऐसी ऐसी इसी तरह से जीना है, इसी प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। अब यदि आप तर्क करते हो, शंका करते हो कि नहीं नहीं ऐसा कहना तो ये तो कुछ ना कुछ स्वार्थ आदि के वशीभूत है, तो फिर समझ लेना चाहिए अभी तक सचमुच में हमारी श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो सचमुच में हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ये पक्की बात है, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। आ गया समझ में? तो धर्म जो होता है, धर्म की कक्षा में केवल श्रद्धा की जाती है, तर्क नहीं किया जाता है। और वेदांत की कक्षा में वहां तर्क के द्वारा वस्तु की सिद्धि की जाती है। समझ में नहीं आता तो शंका करके फिर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि कोई शंका करते कि नहीं नहीं हमको ये कैसे कह दिया कि जैसे कर्म धन भोग का जब वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले धन की शुद्धि के लिए बताया जाता है कि धन का 10वां हिस्सा हमें अलग निकाल करके फिर अपनी जैसी मर्जी हो उसी प्रकार से उनका खर्च करना चाहिए। कोई कह दे नहीं नहीं आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो सचमुच में अभी तक वह धर्म की कक्षा में बैठने लायक भी नहीं है। यहाँ पर तर्क वगैरह काम नहीं करेगा। यहाँ शास्त्र ने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, तभी
आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तन शुद्ध होगा, तभी घर में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के संकट कष्ट जो आते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। तो वैसा करने से ही काम चलेगा, वरना वहां तर्क वितर्क काम करने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ये कर्म धन भोग जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि कोई संन्यास्त हो जाता है तो शायद उनका पीछा छोड़ दे, परंतु वर्तमान में तो शायद ऐसा मुश्किल ही है, क्योंकि घर छोड़ करके आश्रम बना लेते हैं, बेटे बेटियों को छोड़ करके चेले चेली बना लेते हैं, और कुल मिलाकर के संसार इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पहले शायद मुक्त हो सकते, परंतु अब मुक्त होने में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो वो सचमुच में जो महापुरुष होते हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो सचमुच में हृदय में धारण करने योग्य हैं, उनकी तो चर्चा यहाँ पर है ही नहीं। परंतु जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते, मौज मस्ती मनोरंजन चाहते हैं, वो भले ही सब कुछ त्याग कर दे, फिर भी कुछ नहीं त्याग किया, बल्कि और बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। दो महात्माओं में झगड़ा हुआ, एक महात्मा ने दूसरे को कहा, जानते नहीं जानते, मैंने मेरे पास में 1,000 एकड़ जमीन थी, इतने बंगले थे, और मैं कलेक्टर या फलाने पद पर था, मैंने सबको लात लगाई और मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर हूँ। तो उस महात्मा ने कहा, भले मानो, उन्होंने सबको लात लगा दी, तूने सबको लात लगा दी, तू यहाँ पर पहुंच गया, परंतु तेरी लात तो वहीं पर रह गई। गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसलिए कहने का मतलब, देखो विचार करके, पहले 1,000 एकड़ जमीन कितनी जगह पर होती है, और अब महाराज हृदय के अंतर्गत, अब हृदय कितना अच्छा होगा, उस हृदय में इतनी जगह आकर के बैठी हुई है, तो बताओ, अपने कहा आंख के अंतर्गत छोटा सा कंकर भी पड़ जाए, बताओ कितना कष्ट होता है। अब बेचारा छोटा सा हृदय, और उसमें पूरी सृष्टि को समा करके, बताओ झगड़ा झमेला होगा या नहीं होगा? हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये, अपने को अक्ल होशियारी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीना चाहिए। ज्ञान हो या न हो, सच्ची बात ये है कि यही प्रथम कक्षा है, इस कक्षा से यदि कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो इसी जीवन में, चाहे आगे के जीवन में, परंतु जीवन को धन्य जरूर बना लेगा। उनका नाश या उनकी दुर्गति तो स्वप्न में भी संभव नहीं। परंतु कोर्ट का पहला ही बटन गलत लगा हुआ तो फिर तुम मत रहो, सारे के सारे बटन गलत लगेंगे, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। और अंत में जब पता चलेगा बटन गलत है, तो उसमें तो फूंक निकलने वाली होती है, कुछ भी करने जाने का काम ही नहीं है। अरे फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी करने, कुछ भी होना जाना नहीं है। इसलिए अपने जीवन में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है। हम क्या करें क्या नहीं करें, अभी ये 7 8 9 जितने भी सूत्र लिखे हैं, विचार करके देखो, संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है, संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कहने का मतलब, अक्ल होशियारी नहीं लगानी है, बल्कि शास्त्रोक्त रीति से हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। तो भाई सच्ची बात तो ये है कि ये जितनी भी बेवकूफियां हैं, इनकी निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। मूर्खता की निवृत्ति का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव में परमात्मा कभी प्राप्त हुए ही नहीं। जैसे तरंग को जल नित्य प्राप्त है, वैसे ही जीव का असली स्वरूप ही ब्रह्म है। ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अरे वेद भगवान चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, तत्वमसि ब्रह्म। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब, परमात्मा को पाना है ही नहीं। यदि किसी के दिमाग में कचरा हो तो अच्छी तरह से निकाल दो। केवल कचरा इसी जगह पर है कि हमारी जो, ये कहने का मतलब, ये गड़बड़ घोटाले जो है, ये गड़बड़ घोटाले अपने को बारंबार देहाभिमानी बनाते हैं।
इसलिए इस कचरे को निकालो और निकलते ही आप जीवन मुक्त हो। अरे जीवन मुक्त तो इसमें भी हो, परंतु कुल मिला करके कचरे से अपने को भान नहीं हो रहा। चलो इसमें कोई संशय हो, शंका हो तो देख लो वो क्या। तो आज जो दिन में सत्संग सुने ध्यान देना, जो शास्त्रोक्त रीति से तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसको अच्छी तरह से समझ करके आगे चलेंगे, फिर उनके लिए विचार सागर की कक्षा रखेंगे। और यदि शास्त्र मर्यादा में फेल है तो फिर उनके लिए यही जो कक्षा चल रही है क्रम धन भोग के संशोधन की, बस यही कक्षा चलाएंगे उनके लिए। अब देखते हैं कि कितने शूरवीर पास होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जो कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं है ना, वो वास्तव में बड़ी वस्तु को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। यहाँ पर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी ठोकर, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो ठोकर लगाने की सामर्थ्य रखता है वही आत्म लाभ प्राप्त कर सकता है, वही सचमुच में जीवन मुक्त हो सकता है। बस कुल मिलाकर के निश्चय कर लो, मुझे इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना। ऐसी यदि कोई दृढ़ता पूर्वक निष्ठा पूर्वक निश्चय कर ले, कल्पना रूप से नहीं बल्कि सचमुच में, तो सारे के सारे लक्षण उनमें प्रकट होने लग जाएंगे, भले ही उनमें एक भी लक्षण न हो। और यदि ऐसा निश्चय नहीं कर पाएंगे तो सच्ची बात यह है, कभी भी उनमें ऐसे लक्षण प्रकट होंगे ही नहीं। अरे भाई, जिनको किसी गांव जाना ही नहीं तो उस गांव का नाम पता पूछ करके क्या करेंगे। जैसे कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, अब अपने को कोई आवश्यकता पड़ी क्या? प्रयोजन ही नहीं है, तो फिर अपन क्यों कौवे के मुख में इतने दांत इसकी गिनती के लिए फालतू पागल होकर के इधर उधर भटके। तो कुल मिलाकर के इस मानव जीवन के महत्व को समझो, ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं। इसलिए इसको व्यर्थ मौज मस्ती मनोरंजन में बर्बाद न करके देखो, बहुत विशेष बात बताई गई है भगवान कृष्ण गीता जी के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, शक्नोति एव यशोढुम प्राक शरीर मुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नर। हे अर्जुन, जो शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी होता है और वही सचमुच में योगी होता है। अरे मरने के बाद में तो काम क्रोध लोभ अपने आप छूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु 100 वर्ष पूरे न हो उसे पहले पहले यदि काम क्रोध लोभ से उत्पन्न होने वाले जो वेग है उनको कोई सहन कर लेता है, सहन करने का मतलब काम उदय होते ही ऐसे नहीं कि किसी को देख करके उनके पीछे निकट हो गए, पागल हो गए, शत्रु को देखते ही मरने मारने पर उतारू हो गए, और धन आदि को देखते ही कैसे ये मेरा हो ऐसी कल्पना करने लग गए। आ गया समझ में? तो शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध लोग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनके वेग को सहन कर लेते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना, देखो भगवान कृष्ण का कथन, ये लोग क्या की विचार ही नहीं करते हैं। क्या होता है, संसार के लोगों में ऐसी गप बैठी हुई है कि किसी में काम क्रोध लोभ का वेग दिखाई देता तो वो संत नहीं हो सकता है, महात्मा नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। परंतु यहाँ पर तो स्पष्ट बताया जा रहा है, शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन कर लेता है वही सुखी होता है, वही योगी होता है।
तो बताओ, काम क्रोध लोभ के वेग चाहे कोई क्यों ना हो, उदय हो सकते या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, परंतु कहने का मतलब उसको जो सहन कर लेता है, क्रिया से क्रियान्वित नहीं करता है, समझो वही पुरुष सुखी होता है, वही योगी होता है। तो अपने को इनका खूब चिंतन मनन करना है, खूब विचार करना है। हमें ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहेंगे तभी सचमुच में जीवन को धन्य कर पाएंगे, और सावधान नहीं रहेंगे तो सच्ची बात हम भटक जाएंगे। और जो एक बार भटक जाता है तो हो सकता है उनके कोई अनंत जन्म के पुण्य प्रबल हो, प्रकट हो, तो फिर उनकी रक्षा हो सकती है। परंतु एक बार जो भटक गया, सच्ची बात वो सदा सदा के लिए भटक जाता, भटकता ही रहता है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, खूब विचार करो। और इस प्रथम कक्षा के बारे में कोई गड़बड़ घोटाला किसी भी साधक के प्रति देखने को नहीं मिले, हम यही आशा करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,